ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है कि जो अभी तक फ़ोन देखते हैं, जो अभी तक इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उन सब लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है। आई फील टेरिबली सॉरी फॉर दैम। खासतौर पे जो पाकिस्तानी जनरेशन है। पहले मेरी बात सुन। तुम्हें जो लगता है ना कि तुम सिर्फ फ़ोन देख के टाइम पास करते हो, इससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है, तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है इससे। तुम जो दिन भर के थके होते हो, तुम्हारे पास क्योंकि इसका कोई एक्चुअल वे नहीं है इस चीज़ को यूज़ करने का, इस एनर्जी को यूज़ करने का, तो तुम्हें लगता है कि हाँ लेट्स वॉच सम फोन एंड ऑल दैट वो फिर वही तुम यू बस्ट अ नट एंड तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ ऐसा कर लिया जिससे तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत फ्रेश हो गया। अब तुम बहुत फ्रेश हो, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी काम तुमसे, चाहे तुम्हें जिम करवा लो या जो भी करो तुम कर लोगे। एक मिनट के लिए भी अगर तुमने ये सोचा ना हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, पागल हो तुम। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? यहीं से मेरी बात शुरू होती है। अब ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, एक बुरी लत नहीं है ये। इससे तुम्हारा दिमाग तबाह हो रहा है रोज़ जब तुम देखते हो। ये कह लो कि एक साइलेंट ड्रग है। हमारी जनरेशन में ख़ास तौर पे जो है ना, ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया। पुराने लोगों को इस तरह की चीज़ें देखने के लिए पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ते थे लोगों को अपनी इस तरह की जो है ना फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए। और अब कोई भी है, यू कैन लिटरली जस्ट क्लिक ऑन यस आई एम 18+। जबकि तुम 12, 13, 14, 15 जितने भी साल के हो, हमारे पास इतनी वैरायटी हो जाती है जितनी एक पुराने बादशाह के पास कभी भी नहीं थी हो सकती। उनको पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ते थे इस सब के लिए, और तुम्हें ये सब कुछ फ्री मिल जाता है। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें अगर प्राउड फील हो रहा है ना कि वाह मैं तो कुछ अचीव कर रहा हूँ, ऐसा पुराने बादशाहों को ये मिलता नहीं था, मेरे पास है इतनी वैरायटी में कि बादशाह कभी उस हद तक सोच भी नहीं सकते। इट्स अ शेमफुल थिंग। क्यों तुम्हें ऐसे बार एकदम से शर्म आ जाती है जब तुम कोई इस तरह की चीज़ देख रहे होते हो और एकदम से तुम्हारे पेरेंट्स आ जाते हैं या कोई भी तुम्हें बुला लेता है, तो तुम्हें एकदम से शर्म क्यों आ जाती है? एकदम से तुम्हें ऐसे घिन आने लग पड़ती है उस सारे माहौल से कि मैं अब इस चीज़ को कैसे ओवरकम करूं, मैं कैसे निकलूं इस चीज़ से। यही बात है। वो असल में तुम्हारी रियल सेल्फ एकदम से बाहर आती है कि यार ये मैं क्या कर रहा था। ज़्यादा मसला तो इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के लोग जिनके पास अगर वो देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास वैसे ही सिर्फ नाम की हैं। वो लोग जब अपना टाइम एक वॉरियर बनने के बजाय इस चीज़ में लगा देते हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी अगली जो जनरेशन है वो वॉरियर्स की जनरेशन होगी? अभी एग्जैक्टली वो टाइम चल रहा है उस कोट वाला कि सॉफ्ट मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, और स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स सॉफ्ट टाइम्स, और फिर से सॉफ्ट टाइम्स क्रिएट सॉफ्ट मैन। अभी एग्जैक्टली जो है ना ये वाला टाइम चल रहा है, सॉफ्ट टाइम्स ब्रिंग सॉफ्ट मैन वाला, जिससे हमारी जनरेशन, हमारा यूथ इस तरह के ट्रैप्स में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है। जिस एज में लोग कुछ ना कुछ पहले इन्वेंट करते थे, कुछ ना कुछ बन जाते थे, कोई प्रोफेशन में चले जाते थे, किसी भी प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशन में जो वाकई एक अच्छी अर्निंग देता था, एक उनको लाइफस्टाइल मिल जाता था, एक उनको वे ऑफ लिविंग मिल जाता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। और लोग अब उस उम्र में पता किस मसलों में फंसे हुए हैं कि यार मुझे ये आदत पड़ी हुई है, मैं फ़ोन देखता हूँ तो मैं इसको बंद कैसे करूँगा? अब मेरे से आदत छूट नहीं रही, मैं क्या करूँ? अब ऐसे मर्दों से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही कल को एक फैमिली रेज करेंगे, यही कल को किसी बच्चे का बाप होंगे, यही ये लोग कह सकते हैं कि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि खुद इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि उनके सामने दो बंदे इंटीमेट एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं और ये लोग बैठ के देख रहे हैं और इससे इनको जो है ना प्लेयर मिल रहा है। ऐसे लोगों से अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसके पीछे साइंटिफिक टॉक्स जो हैं वो ये हैं कि जब तुम फ़ोन देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल है डोपामीन, जो कि एज अ रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें अगर खुशी फील हो रही है तो वो तुम्हारे दिमाग ने डोपामीन केमिकल रिलीज़ किया है जिससे तुम्हें खुशी फील हो रही है। एक्चुअल में जो रिवॉर्ड होता है ना वो आपको डोपामीन की वजह से आपके दिमाग को खुशी फील है। अगर आपका डोपामीन सिस्टम ख़राब हो जाए ना तो आपको नॉर्मल कामों में खुशी महसूस होना बंद हो जाती है।
अगर आपने अपने डोपामिन सिस्टम को ख़राब कर लिया, जैसे पोर्न देखने वाले हैं सारे, इन सब को, अब जैसे कुछ लोगों को आदत पड़ी होती है सारा दिन ऐसे स्क्रॉल करने की, क्योंकि मैंने पहले बात की है कि जिस चीज़ का एक्सेस पुराने ज़माने में बादशाहों के पास भी नहीं था होता, तुम्हारे पास उस चीज़ का एक्सेस आ गया, तो तुम अपने आप को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रिजल्ट के, बगैर कुछ अचीव किए इतना रिवॉर्ड दे रहे हो अपने दिमाग को कि अब तुम्हारा दिमाग फ्राई हो चुका है। तुम्हारे दिमाग में इतनी ज़्यादा डोपामिन का लेवल वो गिर चुका है कि तुम्हें उसके अलावा और कोई चीज़ खुशी नहीं देती। तुम्हें नॉर्मल रोज़मर्रा के कामों में खुशी नहीं मिलती। खुद सोचो, आखिरी बार तुम खेलने कब गए थे बाहर? तुम कभी किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का दिल किया तुम्हारा कि यार चलो आज फ़ोन नहीं यूज़ करते, इन दिनों में फ़ोन नहीं यूज़ करता है, ऐसे स्क्रीन टाइम कम कर देता हूँ? नहीं, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम इनफैक्ट जो करता होगा ना तुम में से ऐसा कोई, अगर लड़का ऐसे कर रहा है तो तुम्हें लगता होगा कि वो पागल हो गया है, फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा, पागल हो गया है। तुम पागल हो। हर वो क्लिक, हर वो स्क्रॉल, तुम्हारी एक नई फैंटेसी उस चीज़ में हो रही है इन्वॉल्व कि यार अच्छा अब ये, अब ऐसे ऐसे अजीब अजीब तुम्हारी फैंटेसीज, वो सब तुम्हारा जैसे दिल करेगा, जिस तरह का कंटेंट तुम्हें पसंद आएगा तुम उस तरह का कंटेंट देख सकते हो। और इससे तुम्हारा डोपामिन सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब हो के रह गया है। अब डोपामिन सिस्टम एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होता है, याद करो जब तुमने पहली बार देखा होगा, जब तुमने पहली बार ऐसा कुछ इमेजिन किया होगा या तुमने कहा होगा कि यार आज मैं ये एक्शन लूँगा, लेजेंडरी एक्शन मैं आज लूँगा जिससे आगे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ बन जाएगी, आगे से मुझे किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद उस काबिल नहीं थे कि तुम्हें कोई लड़की मुँह लगाती, तो तुमने अपने आप को इस तरह का बना लिया कि तुम बस अपने आप के गुलाम होकर रह गए हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम्हारा डोपामिन सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, तुम अपना पहला एक्सपीरियंस याद करो। तुम्हारे पहले एक्सपीरियंस में क्या हुआ था? तुमने एक दफ़ा देखा, तुम्हारा डोपामिन लेवल नॉर्मल यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से वो चला गया, इस पॉइंट से चला गया इस पॉइंट पे, ठीक है। जब तुमने देखा पीक, तुम्हारा पीक डोपामिन लेवल तुम्हारा यहाँ पे था, ठीक है। तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उस वक्त, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे लग रहा था कि किसी अलग दुनिया में मैं आ गया हूँ, ये तो अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग फीलिंग है ये। और फिर जब तुमने वो बंद किया, जब तुम कंबल से बाहर निकले या वॉशरूम से बाहर निकले या कमरे से बाहर निकले, जहाँ से भी, जिधर बैठ के भी तुमने वो एक वंडरफुल हेल्दी एक्ट परफॉर्म किया, जहाँ पे बैठ के भी तुमने, यहाँ से तुम्हारा डोपामिन लेवल यहाँ पे आ गया। ये तुम्हारी बेस लाइन थी, ठीक है। इस बेस लाइन से भी नीचे, और कितना नीचे गिरोगे यार इस बेस लाइन पे, ठीक है। तुम्हारी ये बेस लाइन अब बन गई है नई से, ठीक है। अगली बार जब तुम देखोगे तो ये बेस लाइन तुम्हारी वही, तुम्हारा एक राइज आएगा तुम्हारी डोपामिन में, और उसके बाद एक इंस्टेंट ड्रॉप आएगा जो इस तुम्हारी पुरानी बेस लाइन से भी नीचे चला जाएगा। अब तुम्हारी बेस लाइन ये होगी है, इस तरह नीचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, देखो तुम्हारी कितनी लेयर्स बन चुकी होंगी। तुम्हारी डोपामिन का वो सारा सिस्टम कितना फक्ड अप हो गया होगा यार अब तक, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव वॉच्ड दैट। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब सुन के कि मैंने अपने साथ क्या किया हुआ है। आखिरी बार तुमने बारिश कब इंजॉय की थी? कभी बारिश में नहाने का सोचा बाहर चल के कि मैं बारिश में जाऊँ, नेचर में जाऊँ? आखिरी बार घास पे कब चले थे तुम? फ्रेश एयर फील किए हुए कितना टाइम हो गया तुम्हें? अब इस सब का रिजल्ट क्या निकलता है? तुमसे फोकस ही नहीं होता किसी काम पे भी। तुम कोई काम करने बैठते मैक्सिमम 5 मिनट तुम आराम से गुजारते हो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि यार मुझे लगता है मुझे यहाँ पे बैठे हुए घंटा हो गया है, लेकिन तुम टाइम देखते हो तुम्हारा टाइम गुजर नहीं रहा होता। इसका मतलब पता है क्या? तुमसे उस काम पे फोकस नहीं हो रहा। तुम किसी भी चीज़ को लेके इस तरह ग्राइंड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको ख़राब किसी और ने नहीं किया, तुमने खुद किया है। द बेसिक थिंग जो एक हर नॉर्मल हेल्दी बंदा कर सकता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होल्ड कर सकता है, तुमसे वो नहीं होता। अब तुम्हें अपने अंदर ही अंदर पता है कि तुमने कुछ ऐसा एक्ट किया हुआ है जिस वजह से तुम नज़रें नहीं मिला सकते किसी से,
अगर तुम्हें इतना इस चीज़ का अगर तुम बैठ के सोचते नहीं हो इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुम खाली टाइम अगर देखते हो ना, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम फ्री बच गया तो तुम फ़ोन उठा के स्क्रॉलिंग करने लग पड़ते हो, या फिर वही अपना फेक फैंटेसीज़ को फॉलो करने लग पड़ते हो। और साइंस के पता क्या है, तुम्हारी सोने की रूटीन ख़राब हो जाती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मसले हो जाते हैं, तुम्हारी बोन ग्रोथ आहिस्ता हो जाती है, तुम्हारी स्किन में से शाइन जो है एक वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही, तुम्हारी स्किन ब्राइट नहीं रहती। मैं कलर की बात नहीं कर रहा, मैं स्किन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी स्किन की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तुम्हारे फेस की शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, तुम्हारी आंखों के आगे पीछे ऐसे यहाँ डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, या फिर ऐसे आई बैग्स आ जाते हैं जो कि तुम्हारी चीक बोन्स को छुपा देते हैं, और जिस वजह से तुम्हारा मुंह ऐसे लगता है कि तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, जो तुम इतने थके हुए हो। अपने आगे पीछे देखो, अपने सर्कल में देखो, अपने आगे पीछे कुछ लड़कों को देखो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारे आगे पीछे कुछ ऐसे लड़के लाजमी होंगे जिनके ये सिम्टम्स जिनमें होंगे, लाइक वो ऐसे होकर चलते होंगे, ऐसे मुंह नीचे करके चलते होंगे, उनका पोस्चर ख़राब होगा और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे तुम देखने में ही ना ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं तुम्हारी एनर्जी किसी ने निचोड़ के तुम्हें फेंक दी है वापस, ऐसे तुम सॉफ्ट काइंड ऑफ गाय लगते हो, जिसकी आंखों में ऐसे ना कोई स्पार्क है ही नहीं, तुम्हारी आंखों में कोई स्पार्क रह ही नहीं जाता इस सब के बाद। तुम्हारी आंखें ब्राइट वाइट होनी चाहिए ना, तुम्हारी आंखों में एक येलोइश सी लाइन आ जाएगी, येलो रेड काइंड ऑफ लाइन आ जाएगी, जिससे तुम्हारी आंखों की स्पार्क चली जाती है। ये तब होता है जब तुम्हारा डोपामिन सिस्टम फक्ड अप हो जाता है। इससे देख रहे हो तुम्हारा चेहरा किस तरह बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। वो सारी बेसिक चीज़ें जो एक चेहरे को डेवलप करती हैं, वो सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं इससे। द फैक्ट दैट नो वन कैन रेजिस्ट इज वॉचिंग पोर्न मेक्स यू अ कॉवर्ड। एक बुज़दिल आदमी बन जाते हो तुम, जिससे औरतों से बात नहीं होती, जो किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, जो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम ही ऐसे कर दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ कंज्यूम करने की आदत है, तुम्हें परफॉर्म करने की आदत नहीं है तुम्हें। अब इस चीज़ को लेके तुम अगर डीपली सोचो तो तुम्हारी लाइफ में आगे ऐसे बहुत से मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन क्योंकि तुम्हें कंज्यूम करने की आदत है, तुम्हें वहाँ पे भी लगेगा कि नहीं ये काम कोई और ही कर दे, मैं देख लूँगा, मुझे अच्छा लगेगा, तुम कहोगे नहीं, लेकिन होगा ऐसे ही। पाकिस्तान में इस सब का खमियाजा जो है वो और ज़्यादा है। पता है क्यों? यहाँ पर लोगों की शादियाँ टूट रही हैं, लोग एडिक्ट हुए हुए हैं इस चीज़ के, और फिर उन्हें जब वो एक्चुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं तो उन्हें वो कहते हैं कि नहीं यार, इट्स नथिंग लाइक जैसा हमने पहले देखा था। हर जगह यही कंप्लेन मिल रही है कि मेरा बंदा परफॉर्म नहीं कर सक रहा, मेरा बंदा प्रेजेंट नहीं होता मेरे साथ, या मेरा बंदा सही से प्यार नहीं कर सकता। ये 2000 के बाद वाली जितनी भी जनरेशन है ना, इस सब में ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और नो वंडर वाई हमारी यूथ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द जनरेशन, हाँ, रात को 2 बजे तक अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगे होते हैं, ऐसे कंबल में मुंह छाया होता है या फिर कहीं पे भी बैठे होते हैं ऐसे छुप के। सबको टैग मिलता है ना एक, वो है गैरतलेस। इनमें से किसी में भी गैरत नहीं है। और दूसरी बात, इनकी इज़्ज़त भी नहीं होती अपनी, इनकी इज़्ज़त नफ्स मर चुकी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। ये एक किस्म के गुलाम होते हैं, बस एक ज़ॉम्बी टाइप है क्रीचर हैं ये, जो बस जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे ये लोग, एक्चुअल में मरे हुए हैं कह लो दिमागी तौर पे। सच्ची लाइन है जो इन सब के लिए वो ये है कि तुम एक ऐसे मर्द हो जो एक स्क्रीन का गुलाम बना हुआ है, जो एक स्क्रीन में इतना खुबा हुआ है कि उसको और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जबकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फैमिली में अपना नाम बनाओगे, तुम अपनी वजह से अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स का नाम बोला जाएगा कि ये उसके पेरेंट्स हैं, ये फ़लाँ बच्चा है ना जो अभी कुछ बना है, कुछ भी कह लो, ये उसके पेरेंट्स हैं। अब तक अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये सब
जो जो भी लोग कहते हैं नहीं नहीं इट्स ओके यू कैन वॉच दैट, तुम्हारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट्स ऑल बुलशिट। ये बात मेरी याद रखो, दैट इज़ ऑल जस्ट बुलशिट, प्योर पीस ऑफ बुलशिट। ये लोग वो हैं जो खुद तो कमज़ोर हैं, तुम्हें भी कमज़ोर रखेंगे, तुम्हें कभी आगे भी नहीं निकलने देंगे। और इनमें से कुछ तो ऐसे ईवल लोग हैं जो कि खुद इस चीज़ में ट्रैप नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे कि तुम इस चीज़ में ट्रैप रहो ताकि तुम कहीं उनसे आगे ना निकल जाओ। अब समझ रहे हो ये सारा सिनेरियो कितना ज़्यादा फक्ड अप है, कितना ख़राब हो चुका है हमारा माइंडसेट। अब ये तो तुम देख लो कि ये सब कितना ज़्यादा एडिक्टिव है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव है, ये है कि इसके लिए तुम्हें कोई जेल नहीं भेज रहा, तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करने आ रहा, कोई कुछ भी नहीं, तुम खुद अपने आप को बेड़ियों में बांध रहे हो एक लस्ट ट्रैप के। इससे नुकसान किसे होगा? किसी और को नहीं, सिर्फ तुम्हें। थोड़ा सा पास में चले जाओ, जब तुम छोटे से इस आबादत से पहले तो अगर तुमने ये एक्शंस ना लिए होते, तुम बचपन से एक एथलेटिक किस्म की ट्रेनिंग करते होते, तुम्हारी फिजिक अच्छी होती, तुम अच्छे दिखते होते, तुम्हारी आइज शार्प होती, जिसको तुम एज अ हैंडसम मैन कंसिडर करते हो, ठीक है, तुम भी वो हो सकते थे, लेकिन तुम नहीं हो। क्यों? तुम्हें नहीं पता, तुमने कहा है कि सिर्फ नहीं मेरे जेनेटिक्स ख़राब है, अब तो तुम यही कहते हो। तुम एक दफ़ा गौर करो तो तुम्हारी आदतें ख़राब हैं जिस वजह से तुम अब ऐसे हो, और तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे अगर तुमने खुद का कंट्रोल ऐसे ही जाने दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है अभी भी। अपने आप के लिए स्टैंड लो, अपने आप अपनी इस डिमोनिक साइड के आगे ना अपने लिए स्टैंड लो, तुम बोलो, रेजिस्ट करो, जितना हो सकता है रेजिस्ट करो कि नहीं मैं उस ट्रैक पे दोबारा जाना ही नहीं चाहता, मैं वैसा कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं वैसा कुछ एक्ट करना ही नहीं चाहता जिस वजह से जो है ना मुझे कोई ट्रिगर आए। सबसे पहले अपने फ़ोन में जितने भी तुमने ऐसे ट्रिगर्स रखे हुए हैं ना, उन सबको डिलीट करो, अभी के अभी डिलीट करो उन सबको, वरना सारी ज़िंदगी ऐसी रहोगे। हर बार तुम थोड़ी देर के लिए खुश होगे और उसके बाद तुम्हें लगेगा यार ये लास्ट टाइम था, इसके बाद नहीं करूँगा। स्टॉप बुलशिटिंग योरसेल्फ। इस सब में मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोग्रेस कैसे आएगी, ठीक है। जब तुम्हारा दिल करे ऐसा कुछ देखने का और तुम बोलोगे कि नहीं आई एम अ डिफरेंट मैन नाउ, मैं ये नहीं देखूँगा, तुमने एक स्टेप अपना बढ़ा लिया, ठीक है, तुम एक स्टेप ऊपर चले गए हो, इसके लिए ये लो मेडल। अब मैं हर बार तुम्हें मेडल नहीं दे सकता, आहिस्ता आहिस्ता जब तुम चीज़ से बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें आगे पीछे की असली दुनिया फील होने लग पड़ेगी। तुम्हारे अलावा, तुम्हारे उस सर्कल के अलावा एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंजॉयबल है। अगर तुम वाकई इस दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम्हारी ऑरा एक अलग लेवल पे चली जाएगी। इस सब करने के बाद कुछ भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती तुम्हें इस दुनिया में, ठीक है। तुम्हें अगर वाकई उस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए ना अपने में, तो तुम्हें वाकई उसके लिए कुछ अचीव करना पड़ेगा, तुम्हें वाकई कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लोगों के इससे बड़े बड़े गोल होते हैं, तुम कोई ऐसा गोल सेट कर लो अपने लिए जिससे तुम्हारा ये चीज़ तुम्हें बहुत छोटी लगने लग पड़े उस चीज़ के आगे। सबके अपने अपने गोल होते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का, उनका भी तो गोल था कोई, और तुम अपने आप को देखो तो कंपेयर कर सकते हो उनसे किसी लिहाज से भी, थे तो भी इंसान और तुम भी इंसान हो। तुम अपने आप को देखो कि तुम कितना वीक हो गए उनसे मेंटली, तुम्हारे फादर मेंटली कितना स्ट्रांग है। सब इतना ज़रूरी हो गया है, हमारी मैस्कुलिनिटी, हमारी इज़्ज़त, हमारा फेथ, इन सब को बचाने के लिए अपने इस स्लेव सर्कल से बाहर निकलो, इस सर्कल से लड़ो, अपने दिमाग से लड़ो उसके लिए कि मैंने ये सब छोड़ना है, मुझे इस सब से बाहर निकलना है। ऐसे जैसे तुम्हारी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि वाकई लगी हुई है।